हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एचआरएन में। आज हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन जो कि है प्रीवियस ईयर। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी होने वाले हैं और लगभग आपको पता है कि 40% पेपर है जो वो प्रीवियस ईयर में से ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था। तो आपको बता दो, आपने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। तो यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था फेल हुई। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकते हैं। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर कर, अगर सीखने की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो बताइए कि क्या हो सकते हैं शिक्षण अधिगम पर बल देने वाले। तो देखिए, अगर हम शिक्षा को बाल केंद्रित करें यानी कि बच्चों पर आधारित करें तो यह परिवर्तन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, शाम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। तो आपको ये तो देखते ही पता लग गया होगा कि अगर कोई विद्यार्थी को बीज दे, उसे बोए, अंकुरण करे और चरणों में आकलन करे तो वही उसके लिए अधिक प्रभावी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखता है बच्चे, ये आपको पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के बारे में बता दूँ। समावेशी शिक्षा समान शिक्षा, यानी कि सबके लिए समान शिक्षा हो, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा इससे मैच ले रहा है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित संबंधित है। तो इनमें से क्या है समावेशी शिक्षा। कक्षा में विविधता को उत्सव मनाती है। अगर कक्षा में विविधता है तो उसका उत्सव मनाती है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य, निमात्मक प्रश्न। किस प्रकार का क्वेश्चन होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में होगा। तो जो सत्य और असत्य होते हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, ये आपको याद रखना, यानी कि ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परीक्षण के विशिष्ट जो की परीक्षा ले रही हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को सम्मिलित करने, बी, प्रश्नों के प्रकार, सी, विश्वसनीयता और डी, वैधता। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर आपको इसका लगेगा। तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। एक शिक्षक जब एग्जाम बनाता है वो सोचता है कि संपूर्ण सिलेबस को वह उसमें शामिल करे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को संपूर्ण रूप से तकड़ना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको उसका। देखिए, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों को क्या अनुभव है यह एक महत्वपूर्ण होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसका लग रहा है। तो आपको देख ही रहा हो, देखते ही पता लगेगा कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को ज़्यादा जानता है। तो यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करता है तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए।
तो देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का जो पॉजिटिव लग रहा होगा, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये बताना है विकास का सिद्धांत कौन सा है। ए, सभी विकास दर समान नहीं होती। बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। या डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर्संबंधित नहीं है। तो कौन सा आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन सही होगा। ए, सभी विकास दर समान नहीं होती है। आपको याद रखना है कि सभी विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, ज्ञानात्मक और सामाजिक। कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको राइट लग रहा है। तो पहले एक साइकोलॉजिक होगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और सामाजिक। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फलसब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है और अपने विद्यार्थियों से इस जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ते और पोषण की संकल्पना को सिखाती है। यह उपागम पर आधारित है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध, पुनर्मिलन का सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंध या ज्ञान का निर्माण। तो आपको बताना है कि क्या वो आधारित है। तो ज्ञान का निर्माण जो होगा वो इस पर आधारित होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बच्चे को दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के कारण रोता है डैश। सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता। किसके कारण बच्चा रोता है। तो जो वो बच्चा रोता है वो होता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन में। तो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन का करना, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। राज्य स्तर के एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। वैदिक, प्रवृत्ति, परियोजनात्मक उमंग, लैंगिक पूर्वाग्रह और प्रगतिशील चिंतन। क्या दर्शाता है। तो आपको दिख रहा होगा यार, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वाई गोत्स की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक। आपको बताने कौन सी पर देते हैं बल। तो ऑप्शन डी सामाजिक पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, गॉर्डन के बहुपदी सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत से या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। तो किससे संबंधित है। वो गार्डन के बुद्धि बाहु सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्राप्त करने वाला कारक है। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में परिवणता। कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप बताएंगे। तो विषय वस्तु में परिवणता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। आप ये याद रखें। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल कर कैसे व्यवहार करना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कौन सा आपको इसका क्वेश्चन लग रहा होगा। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। नैतिक, तो कोलबर्ग का आपको पता होगा नैतिकता का सिद्धांत। कोलबर्ग ने दिया था नैतिकता का सिद्धांत। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें सम्मिलित कर बच्चे शिक्षक मूल्य का विकास कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगैर मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।